हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लेके आ गए हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 10 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। एंड इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि क्वेश्चन इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना होगा। ठीक है। दिस चैप्टर इज मेन अबाउट थिंकिंग कि आप किस तरीके से सोच पा रहे हो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में जो जो बेसिक्स कवर होने वाले हैं, सारा कॉन्सेप्ट जो कवर होने वाला है उसको पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारी बेसिक्स होती है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, और फिर हमारा चैप्टर खत्म। तो इस तरीके से हमने अभी तक हर एक चैप्टर कवर किया और ये भी हम इसी तरीके से कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी को ग्रांटेड मत लेना, एनसीईआरटी को हमें सॉल्व करना है बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट बट इट इज नेसेसरी। ठीक, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी, हमारा नया चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी का हिंदी का मतलब है संभावना। किसी चीज की होने की कितनी संभावना है। जैसे वेदर रिपोर्ट होती होगी, आप देखते हो गूगल पे, तो वहां वेदर फोरकास्टिंग में लिखा होता है 57% ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब है 57% चांस है कि आज बारिश हो। तो कितने परसेंट चांस नहीं है कि आज बारिश नहीं होगी? तो 43% हमारे चांस है कि बारिश नहीं होगी और 57% चांस है कि हमारी बारिश हो। तो ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है, ये संभावना है, किसी चीज की होने की संभावना। ठीक है। जैसे आपने कॉइन को टॉस करा, तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दो ही चीजें, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि कॉइन बीच में खड़ा हो जाएगा टॉस होने के बाद, या दोनों तरफ हेड है या दोनों तरफ टेल है। हमें एक फेयर कॉइन लेना है, फेयर मतलब जिसमें कोई चीटिंग नहीं की है। इसी तरीके से आप अगर लूडो का पासा उसको आप थ्रो करते हो, तो या तो 1 आएगा जिसको आप पो बोलते हो या तो 2 आएगा या दुग्गी बोलते हैं जिसको, या 3 आएगा जिसको तिग्गी बोलते हैं, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो इन्हीं में से कोई नंबर ऊपर आएगा। ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी, कि किसी ना किसी चीज की कोई ना कोई संभावना है। जैसे हमने कॉइन की बात की थी, तो अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और दोनों के आने के उतने ही चांसेस है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलोगे सर हेड बहुत बार आएगा या टेल बहुत बार आएगा, आप ऐसा देख के नहीं बोल सकते। ठीक है। तो दोनों के आने के सेम चांसेस है, या तो गिरेगा तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। किसी एक को हमने कॉइन को, मतलब हमने इस तरीके से चीटिंग नहीं की है कि हमेशा हेड ही आता रहे या ज्यादा से ज्यादा बार टेल आए। इस तरीके से आप नहीं बोल सकते। ठीक है। जैसे शोले मूवी का कॉइन था, तो शोले मूवी के कॉइन में क्या था? अमिताभ बच्चन ने दोनों तरफ सेम ही चीज रखी थी, हेड दोनों तरफ था। तो वो टॉस करता था तो हमेशा हेड आता था। तो इसे आप चीटेड कॉइन बोलते हो। इसी तरीके से अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, और ये सारे इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली मतलब 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। इनमें से कुछ भी आ सकता है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि सर 2 बहुत ज्यादा बार आ रहा है या 3 बहुत कम बार आ रहा है। सारे इक्वली लाइकली हैं, गिरने के बाद कोई सा भी नंबर ऊपर आ सकता है। तो इनको बोलते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है। इसलिए हम मैचेस में टॉस को कॉइन को टॉस करते हैं, क्योंकि कॉइन एक फेयर माना जाता है, जिसमें गिरने के बाद हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों के चांसेस बराबर बराबर है। अब नॉन इक्वली क्या होता है? ये तो हो गया इक्वली लाइकली। तो नॉन इक्वली क्या होता है? नॉन इक्वली का एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है। और रूम में अंधेरा है और आपसे बोला है कि आपको इस पेटी में या बैग में हाथ डाल के बॉल निकालनी है। तो रेड बॉल ज्यादा है और ग्रीन बॉल कम है। मान लो रेड बॉल 3 है और ग्रीन बॉल 1 ही है। तो रेड बॉल के आने के चांसेस ज्यादा है ना। जब आप अंधेरे में बॉल हाथ पेटी में हाथ डालोगे, तो आपके हाथ में रेड के आने के चांसेस ज्यादा हैं और ग्रीन बॉल के चांसेस कम है, क्योंकि रेड उसमें ज्यादा रखी हुई है। तो ज्यादा है मतलब ज्यादा तरीके हैं कि आपके हाथ में रेड आ जाए, क्योंकि ग्रीन बॉल तो एक ही है। तो इसे हम बोलते हैं नॉन इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये इक्वली लाइकली नहीं है। अब हम बढ़ते हैं कि अगर कोई चीज प्रोबेबिलिटी है, तो सर उसका फॉर्मूला क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या होना चाहिए जिससे हम किसी की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो इनका जो फॉर्मूला होता है लिखने का, वो ये होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब जैसे नीचे जो डिनोमिनेटर, हमें टोटल आउटकम्स लिखने हैं जो टोटल हमारे हैं, और फेवरेबल मतलब आप किसकी निकालना चाह रहे हो। ई क्या है? ई वो इवेंट है, ई वो इवेंट है जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो। ठीक है। जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, ई वो इवेंट है। तो वो इवेंट कितनी बार हुई है वो लिखोगे न्यूमरेटर में,
और टोटल केसेस कितने हैं वो लिखेंगे डिनोमिनेटर में। इट्स जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पढ़ते थे ना, उसी की तरह है जस्ट। ठीक है, तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तब आप लोग क्या करोगे, अपने हाथ में सब लोग एक कॉइन रख लो। ठीक है, सब लोग एक कॉइन ले आओ, किसी कॉइन तो पड़ा ही होगा, कॉइन ले लो, नहीं मिल रहा मंदिर से ले लो, कहीं से ले लो, एक कॉइन को उठा लो। ठीक है, इस कॉइन को आपको 10 बार टॉस करना है और जो आ रहा है उसको लिखते रहना। ठीक है, अब बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हेड कौन सा होता है, टेल कौन सा होता है, तो जिसमें नंबर लिखा होता है रुपए उसे टेल मान लो, और जिसमें कुछ फिगर बनी होगी या कोई साइन बना होगा या कुछ चित्र बना होगा, ठीक है, सत्यमेव जयते का बना होगा, तो उसे मान लो हेड। एक तरफ हेड एक तरफ टेल, अपनी तरफ से कुछ भी मान लो। ठीक है, अब आपको 10 बार इसको थ्रो करना है। तो पहली बार थ्रो किया, मान लो हेड आ गया, मेरे पास कॉइन नहीं है, मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ, लेकिन आप अपने आप रियल में थ्रो करके अपने एग्जाम्पल्स लिखना। तो मान लो मैंने थ्रो किया, हेड आ गया, फिर थ्रो किया, फिर हेड आ गया, फिर थ्रो किया तो टेल आ गया, फिर मैंने थ्रो किया तो टेल आ गया। ठीक है, फिर थ्रो किया, फिर हेड, फिर थ्रो किया टेल, फिर हेड। ठीक है, फिर हेड। तो कितनी बार थ्रो कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर मेरे पास टेल आ गया और फिर मेरे पास हेड आ गया। तो ये मेरे आउटकम्स आ गए। ठीक है, हेड भी आ गया और टेल आ गया, मैंने 10 बार थ्रो किया। अगर मैं प्रोबेबिलिटी हेड की लिखना चाहता हूं, मेरी जो इवेंट है वो हेड है, मेरी इवेंट क्या है, मेरी इवेंट हेड, कि मैं हेड की प्रोबेबिलिटी लिखना चाहता हूं, तो नीचे तो मैं टोटल लिखूंगा। तो टोटल हमने कितनी बार थ्रो किया, 10 बार थ्रो किया। अब हेड गिन लेते हैं, हेड कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 5 6, ये आया 6/10। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3/5। इसी तरीके से जब आप टेल की प्रोबेबिलिटी लिखोगे, तो टेल की इवेंट, हमारी इवेंट क्या हो गई, टेल हो गई। तो टेल कितनी बार आया काउंट कर लो, 1 2 3 4, और नीचे आ गया 10, तो ये आ गई 2/5। तो क्या आ गई, 2/5। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी, इस तरीके लिखते हैं। ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हो वो कितनी बार आई है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। नीचे क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स। तो इस तरीके से हम अपनी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की एक बहुत खास बात होती है, जब आप प्रोबेबिलिटी के आंसर्स को ऐड करोगे ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। देखो करके देख लेते हैं, जब आप हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 3/5 2/5 इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। आपने हेड की और टेल की प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। तो ये चीज ध्यान रखना कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। ठीक है, 100%, ऑब्वियस सी बात है। आपने हेड और टेल दोनों ले लिए, और एक कॉइन में दो ही चीजें आ सकती है, हेड और टेल, और दोनों आपने आंसर ऐड कर दिया तो 100% हो गया। ठीक है, 50% चांस है हेड आने के, 50% चांस है टेल आने के, आपने दोनों को ऐड कर दिया, हो गया 100%। 100% मीन्स 1। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आंसर लिखे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 भी हो सकती है। कोई चीज है, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सोचो जिसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 हो जाए। मान लो आपने कॉइन लिया और कॉइन के दोनों तरफ हेड है, और आपने कॉइन को टॉस किया, तो हमेशा हेड ही आएगा। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि आप श्योर हो। तो कोई चीज के लिए अगर आप श्योर होते हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, हेड ही हेड आएगा, कितनी बार भी उछाल लो, उछालते उछालते थक जाओ, लेकिन हेड ही आएगा, टेल नहीं आ सकता उसमें। कितनी बार भी उछाल लो टेल नहीं आएगा, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की, 1 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी को, 0 होती है। 0 तब होती है इम्पॉसिबल इवेंट की, और 1 क्यों होती है, श्योर इवेंट की। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ये हम डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद आगे टॉस्ड आ सिंगल कॉइन वंस। चलो अब हमारा जो मेन चैप्टर वो स्टार्ट होता है। तो कोई एक कॉइन है, उसको हमने टॉस किया। तो टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 2 है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, क्योंकि हेड तो एक बार है खुद, और नीचे क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं। ऐसे टेल की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं, टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/2।
तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 मीन्स आधी 0.5, तो 0.5 उसकी है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था हेड और टेल दोनों इक्वली लाइकली, मतलब आप कॉइन उछालोगे तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। हेड के आने के चांस भी 50% है और टेल के आने के चांस भी 50% है। ठीक है, अब परसेंट क्या होता है, जो आपका फ्रैक्शन आया उसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट बनता है ना, ये आपने 5th और 6th क्लास में पढ़ा होगा, अपने फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट बन जाएगा। तो इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी 50% आ जाएगा और इसका भी 50% आ जाएगा, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी ले सकते हो फ्रैक्शन में, परसेंटेज में लिखना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आप अगर दोनों के आंसर को ऐड करोगे, मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज, एक इवेंट की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ भी हम वेरीफाई कर लेते हैं अपनी चीज, तो यहाँ भी आंसर क्या आ रहा है 1, आंसर क्या आ रहा है 1। तो ये चीज ध्यान रखना, सारी इवेंट्स की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है टॉस्ड 2 कॉइन्स। अब हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन ले लिए, दोनों कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो जमीन पे गिरेंगे, तो पहले कॉइन पे हेड आएगा या दूसरे पे टेल आएगा, पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे वो लिख देते हैं। तो देखो, हो सकता है पहले पे हेड आए तो दूसरे पे टेल आए, या हो सकता है पहले पे टेल आए तो दूसरे पे हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों पे हेड आए, या हो सकता है दोनों पे टेल आए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई, 4 हो गई। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई, 4। ये हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। अब इससे हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब है कि एक ही हेड आना चाहिए। तो ऐसे कितने केस हैं इसमें एक ही हेड आ रहा है, एक तो हमारा ये है H, T और एक हमारा क्या है T, H। इन दोनों केस में सिर्फ एक एक हेड है। तो ऐसे टोटल कितने केस हो गए, 2 केस हो गए। और नीचे कितने लिखते हैं हम, टोटल केसेस है 4, तो इसको जहां डिवाइड करोगे तो 1/2। इसी तरीके से अगर उसने आपसे पूछ लिया ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब 2 ही हेड आने चाहिए। तो 2 हेड एक ही केस में आ सकते हैं जब दोनों पे हेड हो, जब दोनों पे हेड आएगा तो एक ही केस है हमारा, तो 1/4। ठीक है, इस तरीके से वो आपसे डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मान लो उसने पूछ लिया एट लीस्ट, अब यहाँ बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। अब गलती ना करो इसलिए पहले समझ लो, क्वेश्चन का आंसर करना मेन चीज नहीं, मेन चीज है समझना। एट लीस्ट का मतलब होता है हिंदी में कम से कम। क्या होता है, कम से कम, कम से कम एक तो आना ही चाहिए। तो एक तो कम से कम आनी चाहिए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, मतलब एक से ज्यादा जितने भी हैं सब आ सकते हैं, बस एक से कम नहीं आना चाहिए। कम से कम मिनिमम चीज है कि एक, जैसे कह रहे हैं आप, जैसे मैं आपसे पूछूं आप कितनी रोटी खा लेते हो, बोलते आप बोलोगे सर एट लीस्ट एक रोटी तो मैं खा ही लेती हूँ, मतलब आप कम से कम एक रोटी तो खा ही लेते हो, एक से ज्यादा ही खा लोगे लेकिन एक से कम नहीं खाओगे, वो आपकी मिनिमम क्वांटिटी है। तो जब भी एटलीस्ट लिखाओ आपको उसके ऊपर का नंबर देखना है और वो भी देखना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देखना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है या तो जिसमें एक हेड आए या तो जिसमें 2 हेड आए। तो एक हेड आएगा तो उसके कितने केस है, हेड टेल टेल हेड, और 2 हेड आए उसका एक ही केस है, हेड हेड। ठीक है, तो जब भी एटलीस्ट लिखाओ तो उसके या उसके ऊपर के नंबर का आप देखोगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का लिए देखोगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हेड जिसमें आएगा, या तो एक हेड आए या 2 हेड आए। तो एक हेड आएगा तो उसके 2 ही केस थे, हेड टेल टेल हेड। दोनों हेड आए तो एक ही बात है, हेड हेड। तो टोटल केस कितने हो गए, 3 हो गए, और नीचे क्या होता है 4, 3/4। इसी तरीके से वो आपसे पूछ सकता है एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट। अब एट मोस्ट का मतलब होता है हिंदी में ज्यादा से ज्यादा। क्या मतलब होता है, ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक रोटी खा पाओगे, उससे ज्यादा तो आप खा नहीं सकते, उससे कम खा लोगे पर उससे ज्यादा नहीं खा पाओगे। तो ये जब भी लिखा है एट मोस्ट तो आपको उससे कम के लिए देखना है या उसके बराबर का देखना है। तो कम क्या हो सकता है, 0 हेड, तो या तो आप 0 हेड के लिए देखोगे या तो आप 1 हेड के लिए देखोगे।
ठीक है, कम से कम, 1 से कम। तो 1 से कम के लिए या तो 1 हेड या उससे कम 0 हेड। तो 0 हेड, तो 0 हेड के लिए एक ही केस है, जो दोनों पे टेल आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए तो एक ही केस है। और 1 हेड, तो 1 हेड पे 2 केस आ गया, तो हेड टेल या टेल हेड। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो एट लीस्ट और एट मोस्ट का मतलब ये है, एट लीस्ट में हम ज्यादा के लिए देखते हैं, उस नंबर से ज्यादा, एट मोस्ट उस नंबर से कम, और वो नंबर भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो हमारे बनते हैं इन वाले क्वेश्चन। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 3 कॉइन ले लेंगे और तीनों को एक साथ टॉस करेंगे, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, अभी तीनों कॉइन को हम एक साथ टॉस करेंगे। तो जब हमारे पास 3 कॉइन है, तो पहले मान लो ये पहला कॉइन है, दूसरा कॉइन है, तीसरा कॉइन, ये जमीन पे गिरेगा, तो इसके भी 2 तरीके, या तो हेड आएगा या तो इसके ऊपर टेल आएगा। ये जमीन पे गिरेगा तो उसमें भी 2 तरीके, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और ये जमीन पे गिरेगा तो इसके पास भी हेड या टेल में से कुछ आ सकता है। ठीक है, तो अब हम टोटल पॉसिबल आउटकम सर कैसे लिखेंगे, पहले एक कॉइन उछाला तो सिंपल है हेड या टेल। सर 2 कॉइन उछाला, चलो सर तब भी लिख लेंगे, ठीक है, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। लेकिन सर यहाँ तो आप 3 कॉइन उछाल लो, अब सर कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप सुनो ध्यान से, क्या करना है, आपको 4 बार हेड लिखना है। क्या लिखना है, 4 बार हेड, और फिर 4 बार टेल लिखना है, समझ गए। फिर आपको 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है, 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है। फिर आपको हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास, 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8। तो ध्यान रखना, जब एक कॉइन था तो 2 आउटकम्स थे, 2 कॉइन थे 4 आउटकम्स है, 3 कॉइन है तो 8 आउटकम्स है। अब ये कौन सा पैटर्न बनना है मैं आगे भी बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें सर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो, जैसे उसने मान लो आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड, तो या तो 1 हेड आए, या तो 2 हेड आए, या 3 हेड आए, 1 या 1 से ज्यादा। तो 1 हेड आएगा तो उसके कितने तरीके हैं, 1 हेड देखो किस किस में 1 हेड है, एक तो इसमें HTT और TST। तो देखो देखो मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, या तो 1 हेड है, या 2 हेड है, या 3 हेड है, मतलब हेड होना चाहिए। तो वो वाला केस हटा दो जब हेड नहीं है, तो ये वाला केस टेल टेल टेल, इसी में हेड नहीं है, बाकी तो सारे आंसर में गिन जाएंगे ना। इसमें 3 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, ये सारे आंसर काउंट हो जाएंगे। लास्ट वाला नहीं होगा क्योंकि उसमें एक भी हेड नहीं है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 7/8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/8। ऐसे अगर वो बोले एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, तो 0 हेड हो वो भी चल जाएगा। तो 0 हेड किसमें होगा, टेल टेल टेल, 0 हेड वाला भी चल जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। तो 1 हेड वाले हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 हेड वाले कौन से केस है, देखो 1 हेड वाले कौन से केस होंगे, HTT और THT और TTH। तो ये टोटल केस कितने होंगे, 4, तो 4/8, तो ये आ गई 1/2। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा के लिए आप या तो 1 का देखो या 0 का देखो। तो 0 का ये होगा, 0 हेड के ये होगा, और 1 के हेड के ये होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मान लो उसने पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, कि हमारे पास 2 हेड ही होने चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, HHT या HTH या THH। तो ये क्या हो गया, 3/8, क्या हो गया, 3/8। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। तो सबसे मेन चीज क्या है, मेन चीज तो ये है ना कि पहले आपको ये लिखना आना चाहिए ना कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है। तो अब आप देखो एक पैटर्न बनना है, जब हमने एक कॉइन को उछाला तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 आए, जो हमने 2 कॉइन को उछाला तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 आए, जब हमने 3 कॉइन को उछाला तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 आए, जब हम 4 कॉइन को उछालेंगे तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे। अब कोई बता रहा होगा 10, कोई बता रहा होगा 12, सर 12 आएंगे। ठीक है, बताओ कितने आएंगे,
पैटर्न देखो, पैटर्न क्या बनना है। क्या मैं इसको 2 की पावर 1 ले सकता हूँ? क्या मैं इसको 2 की पावर 2 ले सकता हूँ? क्या मैं इसको 2 की पावर 3 ले सकता हूँ? तो देखो, जब 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2, 3 कॉइन है 2 की पावर 3, 4 कॉइन है तो 2 की पावर 4, 1 कॉइन है तो 2 की पावर 1। तो 2 तो हमारा रहेगा, बस पावर चेंज हो रही है, पावर के हिसाब से चेंज हो रही है, जितने कॉइन है उतनी पावर। तो 4 कॉइन है तो पावर होगी 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गई 16। तो निकालना कितना आसान है। अगर मैं आपको 50 कॉइन दे दूं, मान लो आपके पास 50 कॉइन है और कोई आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आ गया, 50 कॉइन है, बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम, तो आप बोलोगे 2 की पावर 50, सिंपल। तो ऑप्शन ऐसे लिखे होंगे 2 की पावर 49, 2 की पावर 50। अब आपने ये चीज पढ़ी नहीं होगी, कैसे निकालोगे? तो जितने कॉइन है उतने पावर में लगा दो 2 की पावर में, तो क्या हो गया? 2 की पावर 50। और 2 ही क्यों आ रहा है? 2 ही क्यों आ रहा है? 2 की पावर ही क्यों आ रही है? क्योंकि एक कॉइन की दो ही तो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 2 हेड या टेल, इसलिए 2 आ रहा है। ठीक है, एक कॉइन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती है? 2 हेड या टेल, इसलिए 2 की पावर में आ रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, चलो अब ये फॉर्मूला है, मान लो मैंने n कॉइन को टॉस किया तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? अब तो आप होशियार बच्चे हो, अब तो आप बता ही दोगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n। तो ये हो गई हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जितने कॉइन उतनी पावर में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। थ्रोइंग ऑफ वन डाइस। अब मैं अगर एक डैश को थ्रो करता हूं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें आएगा क्या क्या। लूडो तो सबने खेला होगा लॉकडाउन में, है ना? तो ये मत बोलना सर हम तो कैरम बोर्ड ही खेलते रहेगा, लूडो तो खेले ही होगा, नहीं खेला होगा, देखा होगा खेलते हुए। तो देखो लूडो पे ऐसा होता है, या तो ये आ सकता है, इसको बोलते हैं पौ, या तो ये आ सकता है दुग्गी, या तो ये आ सकता है तिग्गी, या तो हमारा ये आ सकता है 4। ठीक है, या हमारा आ सकता है 1 2 3 4 5, और ये हमारा आ सकता है 6। तो यही होती है। ठीक है, तो यही है, यही 6 पॉसिबल आउटकम्स है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। किस पे से? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6 हो गए। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं? मान लो इसने प्रोबेबिलिटी 1 की पूछ ली, 1 आने की, तो 1 तो खुद एक है ना, और टोटल कितने? 6। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी 2 की कितनी होगी? ये भी 1/6 होगी, क्योंकि ये 2 तो खुद में एक है ना। तो ऐसी सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6 होगी। ये भी 1/6 होगी। चौका आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। पंजा आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। इसलिए हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। अगर आप डैश को थ्रो करोगे तो कोई सी भी ऊपर आ सकता है, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है कि 4 ज्यादा बार आएगा, 5 ज्यादा बार आएगा। हम इक्वली लाइकली कंसीडर करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज ऊपर आ सकती है। तो इसलिए सारी प्रोबेबिलिटी सबकी देखो 1/6 1/6 1/6 1/6 आ रही है, क्योंकि सारी इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। आप डैश को थ्रो करोगे तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। अब सारी प्रोबेबिलिटी जब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अभी मैंने सिखाया था, चलो ऐड करो। probability of 1, probability of 2, probability of 3, probability of 4, probability of 5, probability of 6। तो सबको जब ऐड करोगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 और प्लस 1/6, 1 2 3 4, ये ज्यादा बार लिख दिया गया मैंने, चलो इसको रब कर देते हैं जो जो उसमें लिख दिया है। तो आंसर आ जाएगा 6/6, और 6/6 का आंसर क्या होता है? 1। तो किसी भी इवेंट की जब सारी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करते हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, समझ गए इस बात को? चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, वो आपसे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। तो देख लो इवन नंबर कौन कौन से हैं। एक तो 2 होता है, एक 4 होता है, 6 हो सकता है। तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 2, 4, 6। तो ये हो गया 3/6। टोटल कितने? टोटल 3 नंबर हैं, और टोटल नंबर 3 नंबर हैं इवन, और नीचे टोटल नंबर्स लिखते हैं, तो आंसर आ गया 1/2। ऐसी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर पूछ सकता है। तो ऑड नंबर बेटा कितने होते हैं? 1, 3, 5। तो ऑड नंबर कितने हैं? 3। टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो ये भी 1/2 हो गया।
इसी तरीके से वो आपको प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है प्राइम नंबर की। अब प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ तो लिया सर, वो तो हम बता देते हैं, लेकिन प्राइम नंबर ही नहीं पता है। तो अब देखो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको नहीं पता अब आके प्रॉब्लम कर रही है, तो ये हर एक चैप्टर में होगा। तो प्राइम नंबर, चलो किसी ने अगर जोर लगा के दिमाग में प्राइम नंबर निकाल भी लिया तो पता है वो क्या लिखेगा, 1,2,3,5 और वो आंसर लिख के आ जाएगा 4/6। जबकि उसको ये नहीं पता है कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3/6, इसका भी आंसर होगा 1/2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमने एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहा हूँ, 2 डाइस को मतलब 2 पास हैं मेरे पास, तो मैं 2 पासों के साथ थ्रो कर रहा हूँ, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। मान लो एक डाइस हमारे पास ये है, एक डाइस हमारे पास ये है, और एक डाइस हमारे पास ये। इन दोनों डाइस को मेरे को एक साथ थ्रो करना है, एक एक करके नहीं, एक साथ। तो इसमें भी, इस वाले डाइस पे भी कुछ भी आ सकता है 1 2 लेके 6 तक, और इस वाले डाइस पे भी कुछ भी आ सकता है 1 2 6 तक, करेक्ट। क्या क्या आ सकता है, चलो अब लिखेंगे सर कैसे, ऐसे तो बहुत सारे आंसर हो जाएंगे सर, कैसे लिखेंगे, तो देखो मैं ट्रिक बताता हूँ। तो पहले वाले डाइस पे 1 फिक्स कर लो और दूसरे वाले डाइस पे वेरी कर लो। तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। तो पहले वाले डाइस पे मैंने 1 फिक्स कर लिया और दूसरे वाले डाइस पे मैंने वेरी कर दिया नंबर 1 to 6 तक। ऐसे ही दूसरे वाले डाइस पे, सॉरी पहले वाले डाइस पे 2 फिक्स कर लो और फिर दूसरे वाले पे वेरी कर दो, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। इसी तरीके से पहले वाले पे 3 फिक्स कर लो और दूसरे वाले डाइस पे वेरी कर दो। समझ रहे, आप तो समझ गए आपको क्या लिखना है। फिर आप 4 फिक्स कर दो, फिर आप 5 फिक्स कर दो, और फिर आप 6 फिक्स कर दो। पहले वाले पे 6 फिक्स कर दोगे तो ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। जब आप काउंट करोगे तो ये आएंगे 36। कितने आएंगे, 36। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 36। तो ये आपके आउटकम्स हो गए 36। काउंट कर लेना, 6 लाइनें, हर एक लाइन में 6 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई 6 36। तो ये 36 होगा, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, बहुत आसान है। पहले वाले 1 फिक्स करके 1 से लेकर 6 तक फिर लिख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी सम ऑन टू फेसेस, सम ऑन टू फेसेस इज 9। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों फेस का जो सम है वो 9 होना चाहिए। तो सम 9 कब होगा, जब देखो 3 और 6 होंगे। तो कब कब 9 होगा, जब 3 6 होंगे, 4 और 5 होंगे, या 5 4 होंगे, या 6 और 3 होंगे। तो जब ये केसेस आएंगे तभी हमारा सम क्या होगा, 9 होगा। तो ये टोटल केस कितने हैं, 4, और नीचे कितने हैं, 36। तो ये हो गया 1/9। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर वो प्रोबेबिलिटी यहां से पूछ सकता है कि बोथ फेस हैव इवन नंबर, बोथ फेस हैव इवन नंबर, कि दोनों फेस पे हमारा इवन नंबर होना चाहिए। तो दोनों फेस पे इवन नंबर होगा तो देखो कौन कौन से, पहले वाले में देखो कौन से केस है, दोनों फेस पे इवन नंबर। ये लाइन तो पूरी कट हो गई क्योंकि 1 तो ऑड नंबर होता है। इस लाइन में 2,2, 2,4, 2,6। तो हमारा क्या होगा, 2,2, 2,4, 2,6। उसके बाद 4,2, 4,4, 4,6। उसके बाद 6,2, 6,4 और 6,6। तो ये टोटल 9 केस होगा जब दोनों में इवन नंबर होगा। तो 9 डिवाइड बाय 36, तो ये आंसर हो गया 1/4। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर, ये वो, ठीक है। हम हर एक क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। अभी आपको बस एक बेसिक दे रहा हूं ताकि आप तैयार हो जाओ, ठीक है।
उसके बाद थ्रोइंग एंड डाइसेस। अब देखो जब हमने एक डाइस को थ्रो किया था तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम 6 थे। जब हमने 2 डाइस को थ्रो किया था तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम 36 थे। जब हम 3 डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? अब देखो ये 6 है की पावर 1 ले सकते हैं, इसको 6 की पावर 2 ले सकते हैं, इसी तरीके से ये 6 की पावर 3 हो जाएगा जो कि होता है 216। तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है सीबीएसई में कि 3 डैश को थ्रो करने पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तो 6 की पावर 3। इसी तरीके से 4 डाइस को थ्रो करने पे हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, तो 6 की पावर 4। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स का 6 की पावर n, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 पावर n। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 की पावर n। अब n कुछ भी हो सकता है, या तो एक डाइस तो 6 की पावर 1, 2 डाइस तो 6 की पावर 2, 3 डाइस 6 की पावर 3। तो ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अगर n है तो 6 की पावर n। ये हो गया। तो ये अभी तक हमने क्वाइन को कवर कर लिया, डैश को कवर कर लिया। अब हम करने वाले हैं ताश की गड्डी। तो ताश की गड्डी बहुत लोगों ने देखी होगी, हालांकि अभी खेली नहीं होगी, अभी छोटे बच्चे हो आप, ठीक है, लेकिन देखी तो होगी, घर में बुजुर्ग लोग खेलते हैं या बाबा दादा मम्मी पापा जो भी लोग खेलते होंगे तो लोगों ने देख रखी होगी। ठीक है, ज्यादातर जेंट्स ने या मेल्स ने, बॉयज ने ये जो ताश गड्डी उसको देखा होगा। अब कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स, और 4 सूट्स होते हैं, 4 कैटेगरी होती है। ये पहली कैटेगरी, इसको बोलते हैं क्लब, इसको बोलते हैं स्पेड, इसको बोलते हैं हार्ट, और इसको बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। तो ये 4 सूट्स होते हैं और हर एक सूट्स के 13 कार्ड्स होते हैं। इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं, और इस कैटेगरी के भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो 13 मल्टीप्लाई 4 टोटल कितने हो गए? 52 कार्ड्स। इसलिए मैंने बोला था टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। हर एक कैटेगरी के 13 होते हैं। 4 कैटेगरी होती हैं, एक तो क्लब की, स्पेड की, हार्ट की, डायमंड। अब आपको ध्यान से इसमें दिख रहा होगा तो 2 कैटेगरी तो ब्लैक है और 2 कैटेगरी हार्ट है। तो अगर मैं ब्लैक कार्ड्स पूछूं तो आप बोलोगे 26, 13 + 13, तो ब्लैक कार्ड्स आपके पास हो गए 26 कार्ड्स। और रेड कार्ड हो गए वो भी 26 कार्ड्स। तो कोई आपसे अगर ब्लैक पूछ रहा है तो 26 होंगे, क्योंकि क्लब भी ब्लैक है और स्पीड भी ब्लैक है। अगर उसने मेंशन नहीं किया तो उसने मेंशन किया क्लब, तो ऑब्वियस सी बात है 13 कार्ड होंगे, क्योंकि अगर उसने सूट मेंशन कर दिया तो हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं। पर अगर उसने सूट मेंशन नहीं किया, उसने सिर्फ बोला, उसने आपसे क्या बोला, उसने आपसे बोला क्लब, तो आप बोलोगे 13। उसने बोला डहल्ट तो 13। उसने बोला रेड कार्ड्स तो 26। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद वो कार्ड्स होते कैसे हैं, मैं एक कैटेगरी को लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं मार्कर का कलर एक्सचेंज करना चाहूंगा, तो ये है। अब देखो जो पहला वाला कार्ड है उसको बोलते हैं एस, इसको हिंदी में बोलते हैं इक्का। ठीक है, एस। फिर ये तो नंबर कार्ड्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए नंबर कार्ड्स। फिर इसको बोलते हैं जे को बोलते हैं जैक, फिर ये होते हैं क्वीन, फिर ये होती किंग। इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। इनमें चेहरा बना हुआ है ना, इसलिए बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो हर एक कैटेगरी में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। जो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12 फेस कार्ड्स हो गए। टोटल कितने फेस कार्ड्स हो गए? 12 फेस कार्ड्स हो गए, क्योंकि हर एक कैटेगरी के 3 फेस कार्ड्स होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे जैक कितने होते हैं, तो जैक 4 होते हैं, सब में एक एक जैक है। कोई आपसे पूछेगा क्वीन कितनी होती है, तो क्वीन 4 होती है। कोई आपसे पूछेगा टोटल किंग कितने होते हैं, तो किंग भी 4 होते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा ब्लैक किंग कितने होते हैं, तो 2 ब्लैक किंग होते हैं। कोई आपसे पूछेगा रेड किंग कितने हैं, तो 2 रेड किंग हैं। और आपसे कोई पूछेगा क्लब के कितने किंग हैं, तो यार उसने सूट बोल दिया, तो सूट में तो एक ही किंग होगा ना, तो क्लब में तो एक ही किंग है, एक। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये ताशी गड्डी को अपने मन में बैठा लो। ठीक है, तो ताशी गड्डी हमेशा खेलने के लिए नहीं रखी जाती है, कभी कभी पढ़ने के लिए भी रखी जाती है। तो मैंने भी रखी हुई है। तो देखो ये हमारा के है, तो के मतलब किंग। किसका किंग है? हार्ट का किंग है, हार्ट है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? देखो इसमें लिखा हुआ है स्पेड, स्पेड है, ये नंबर कार्ड है। ठीक है, तो ये स्पेड है, ये भी एक स्पेड है, ये भी स्पेड है। ये स्पेड का क्या है? जैक है, जैक जे है ना, तो ये स्पेड का जैक है। ये क्वीन है जैक का, ये
किंग है जैक का और ये हमारा इक्का है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस। तो किसका एस है ये? क्लब का एस है। तो इसी तरीके से बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, 32 कार्ड्स होते हैं एंड 4 कैटेगरीज होती हैं। 4 कैटेगरीज मतलब या तो हर्ट होगा, ठीक है, या तो हमारा ये स्पेड होगा, ठीक है, या तो हमारा ये क्लब होगा और या तो हमारा डायमंड होगा। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन को एग्जांपल में देते हैं हम आपको। जैसे जैसे उसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, तो रेड किंग तो दो ही होंगे ना, या तो क्लब का होगा, वो सॉरी क्लब कर रहा हूँ, या तो हार्ट का होगा और या डायमंड का होगा। तो ये हो गया डायमंड और ये हो गया हार्ट। तो दो ही रेड कार्ड होंगे और टोटल कार्ड 52 होते हैं। तो ये कितना हो गया, डिवाइड करो 1/26। तो कितना हो गया 1/26। ऐसे इस तरीके से अगर उसने प्रोबेबिलिटी पूछ ली एस की, तो एस कितने हैं, 4 हैं टोटल, सबके सब में एक एक एस होता। तो ये हो गया 1/13। ऐसे इसने प्रोबेबिलिटी पूछ ली नॉट एस की, कि एस नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए। तो 4 एस है, 52 में 4 घटा दो, तो 52 में 4 घटाओगे 48, तो ऊपर आ गया 48/52। तो ये आ जाएगा 12/13। 12/13। तो इस तरीके से सारी चीजों के आंसर आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट हार्ड। अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज। अब हम थोड़ी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इज ऑलवेज 1। ये मैं बता चुका हूं कि आप सारी प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो 1 आएगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि, चलो इसको पहले मैं हिंदी समझाता हूं। तो किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मान लो आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। क्या है? 0.8। तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है आज 0.8, तो रेनिंग की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको मान लो दे दी 0.8, और आपसे पूछी बारिश ना होने की क्या होगी, तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे ना 0.2। तो आपने क्या किया, आपने इनडायरेक्टली इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट किया। तो अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और ना होने की निकालनी है, तो 1 में से आंसर माइनस कर दो, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। तो अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी दे रखी है होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है मान लो पी, होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और ना होने की, ना होने का देखो साइन ये होता है पी ई बार, ई बार मतलब ना होने की निकालनी है, तो 1 में से माइनस कर दो जो आपकी प्रोबेबिलिटी पहले थी। तो प्रोबेबिलिटी होने की दे रखी है और ना होने की पूछी, तो उसको 1 में से माइनस कर दो। तो ये इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ही बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे एक ई है और एक ई कॉम्प्लीमेंट है, ई कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ये होता है। तो ई एंड ई बार आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, क्योंकि ये दोनों अपोजिट इवेंट्स। एक अगर एक दी हुई है तो दूसरी निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो, कोई सी भी दी हो, चाहे ये दी हो चाहे ये दी हो। ये दी है तो 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगी, ये वाली दी है तो 1 माइनस करोगे ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है इसलिए उसने इक्वल का साइन लगाया 0 पे, और 1 भी हो सकती है इसलिए उसने 1 पे भी इक्वल का साइन लगाया। अब प्रोबेबिलिटी 1 कब होती है? जब आप किसी चीज के लिए श्योर हो। फॉर श्योर इवेंट द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज 1, एंड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 कब होती है? इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 होती है। जैसे मैंने एक कॉइन को थ्रो किया, अब मैं आपसे किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, अरे मैं जब थ्रो कॉइन कर रहा हूँ तो किंग कैसे आ जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 हो गई, ठीक है। अब मैंने मान लो आपसे आपको एक कॉइन थ्रो करवाया और दोनों तरफ हेड है, और मैं आपसे हेड की प्रोबेबिलिटी पूछता हूँ, तो 1 आएगा आंसर, क्योंकि हेड है तो हेड ही हेड आएगा दोनों बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी? 2/2, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी क्या है 2, और हेड भी कितने हैं 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो कोई चीज अगर श्योर हो कि आपको लग रहा है 100% आएगी ही आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और आपको लग रहा है नहीं होने वाला तो प्रोबेबिलिटी 0। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें ये वाली प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और इस वाली प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका है, इस पे भी आ चुका है, इस पे भी आ चुका है, ठीक है, इस पे भी आ चुका है। ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, तो सारी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। एक ही लेक्चर मैंने पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म कर दी है, तो एक लेक्चर को थोड़ा सा लंबा बना दिया। आप इसको आराम से बैठ के तसल्ली से बैठ के समझ लो, देख लो, पॉज कर लो, रुक रुक के देख लो, या देख देख के रुक लो,
कर लो इसको खत्म, ठीक है। चलो बाय बाय।